नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी और सियासी खबरों के साथ। नाजरीन, एक तो बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो दिया जा चुका है मौलाना फजलुर रहमान को पीटीआई की तरफ से। उसके क्या खदो हाल हैं, क्या तफसील है, एक तो वो डिस्कस करेंगे। दूसरा ये है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको याद होगा कि कुछ तरामीम जो है उनको चैलेंज किया गया था जो नैब से मुतल्लिका थी, और उसको उम्रता बंदयाल साहब ने सेटिसाइड कर दिया था मोर और लेस। कोई एक आधी तरमीम जो है वो बची थी, बाकी सारी तरमीम को उन्होंने जो है वो खारिज कर दिया था और एक्सेप्ट कर ली थी पिटिशन। उसके अंदर जो है वो आपका है उसके अंदर एक इख्तलाफी नोट आया था, वो जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से है, वो पढ़ने के काबिल है। उसकी तफसील आपसे डिस्कस करेंगे। और तीसरा ये करेंगे कि इलेक्शन अपने टाइम पर होंगे या नहीं। ये मामला कोई आगे की तरफ जा रहा है, जिस तरह ज़ियाउल हक साहब ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का कहा और कई सालों हुकूमत चलती रही, कुछ ही तरह का पेश खेमा तो नहीं है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और परवेज़ इलाही साहब जो है वो फिर उनको जुडिशल रिमांड कर दिया गया है, उसके क्या मामला है। इसके अलावा भी शुगर केस, शुगर कैन कमीशन ने कुछ फ़िक्स की थी, उसकी पिटिशन आज हाई कोर्ट में लगी, उसके ऊपर बात करेंगे। और यही आज हमारी जो है वो मामलात होंगे। इसके अलावा इंज़मामुल हक साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, क्या वजूहात हैं, क्यों उनके ऊपर कोई प्रेशर था या कोई इंक्वायरी थी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मौलाना फजलुर रहमान चेयरमैन पीटीआई के मुकाबिल इलेक्शन लड़े। ये एक पीटीआई के जो हैं वो एक लीडर हैं बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, उनका चैलेंज है। उन्होंने कहा जी कि आप यहूदी लॉबी का नारा लगाते हैं, चेयरमैन पीटीआई को जो भी 9 मई के वाक़यात हैं वो अपनी एक तरफ, उनकी मकबूलियत अभी भी इंटैक्ट है। अगर उनको जेल के अंदर से भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई तो ये वो सारे जो है वो उड़ा के रख देंगे मामला। ये फजलुर रहमान हो, वो इवन नवाज़ शरीफ साहब हो, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जनाब जितना भी हो अव्वल तो वो सामने आएंगे नहीं, लेकिन अगर आते हैं तो इसके अंदर बड़ा एक कांटेदार मुकाबला होगा। बैरिस्टर साहब ने क्या कहा है उसकी तफसील पढ़ते हैं। बैरिस्टर साहब का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई की मकबूलियत ने मौलाना फजलुर रहमान को हवास बाख्ता कर दिया है, यानी कि उनके हवास उड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि यहूदी एजेंट जैसा किरदार तो खुद मौलाना अदा कर रहे हैं, ऐसे खोखले इल्ज़ामात ने अवाम ने बहुत पहले ही मुस्तरद कर दिए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने यह भी कहा कि मौलाना फजलुर रहमान की सियासत की तदफीन इलेक्शन के रोज़ हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या चेयरमैन पीटीआई जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए अलाउड होंगे। इसके अंदर बहुत सारे शुबात हैं, क्योंकि देखिए आज उनके ख़िलाफ़ जो है वो लाहौर से जो 9 मई के मुकदमात हैं दहशतगर्दी के, उनके अंदर भी चलान जो है वो जमा हो गया। उनकी एसपी साहिबा हैं, अनुषा शायद उनका नाम है, वो बता रही थी कि जनाब हमने लीड कर लिया है। इसके अलावा साइफ़र का भी ट्रायल वो कंक्लूड होने को है। इसके अलावा अभी सज़ा सस्पेंड हुई है जो तोशाखाना केस है। इसके अलावा अलकादर ट्रस्ट केस भी अभी बाकी है, और 180 के लगभग मुकदमात हैं जो चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़ हैं। समझ से बालातर बात है, लेकिन बहरहाल हैं उनके ऊपर मुकदमात। अब उस पे से निकलते निकलते जितना टाइम लगेगा उतना टाइम शायद इलेक्शन उससे पहले हो जाए। अब उनके पास जो है वो टाइम बहुत कम है, वो किस तरह से प्लान करते हैं। हार तो वो मानने वाले नहीं हैं, वो अंदर से भी इलेक्शन लड़वाएंगे लोगों को। और ये चैलेंज बहरहाल बैरिस्टर सैफ का अपनी जगह बड़ा एक इंटैक्ट है कि मौलाना अगर आप इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं तो आप इमरान खान के मुकाबले में जो है वो इलेक्शन लड़ें। आपने उसको यहूदी एजेंट तो कह दिया है, लेकिन ये दावे बहुत पहले मुस्तरद हो चुके हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि खान साहब जो हैं वो लड़ सकते हैं इलेक्शन। और दूसरा ये कि क्या मौलाना फजलुर रहमान उनके मुकाबले में आते भी हैं या नहीं आते, अब ये आने वाला बात बताएगी। लेकिन अच्छा एक मैच हो सकता है। अदालती जनाब खबरों से आने से पहले मैं जो एक क्रिकेट की खबर है वो शामिल करना चाहूँगा। जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ सेलेक्टर हैं अभी मौजूदा थे इंज़मामुल हक साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। क्या वो किसी इंक्वायरी से डरे हैं? देखिए, इंक्वायरी से डरना नहीं होता, उनके ऊपर इल्ज़ामात आ रहे थे। पाकिस्तानी टीम जब परफॉर्म अच्छा नहीं करेगी, सेलेक्टर के ऊपर, चेयरमैन के ऊपर, फलाने के ऊपर, सब के ऊपर इल्ज़ामात आ जाते हैं। वही टीम अगर कम बैक कर जाए कल के मैच के अंदर या कैसे तैसे करके, तो पता चलेगा जनाब ये बड़ी अच्छी टीम है। तो ये बड़ा एक रहा है मामला। देखना ये चाहिए कि चीफ सेलेक्टर की उसके अंदर कितनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी। क्या वाकई उसके अंदर कोई इस तरह का मामला था जिसके अंदर उनको मरूज़ इल्ज़ाम ठहराया जा सकता हो। जाहिर है वो चीज़ अब इंक्वायरी तलब है, खबर क्या है वो देख लेते हैं।
इस हवाले से अपने बयान में इंज़माम ने कहा है कि लोग बग़ैर तहकीक के बातें करते हैं, मुझ पर सवाल उठे तो इस्तीफ़ा देना बेहतर समझा। साबिक़ कप्तान का कहना था कि मुझ पर सवाल उठेगा तो बेहतर है कि साइड पे हो जाऊँ। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मुझ पर इल्ज़ामात लगने पर मैंने बोर्ड से बात की थी। बोर्ड ने कहा कि आपको कोई शक है तो इंक्वायरी कर ली, मैं दस्तयाब हूँ। इंज़मामुल हक़ का कहना था कि बग़ैर तहकीक के बातें की जा रही हैं जिससे कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा प्लेयर्स एजेंट कंपनी से किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं, इस तरह के इल्ज़ामात से दुख होता है। उन्होंने कहा कि मुझे फ़ोन आया और बताया गया कि 5 लोगों की कमेटी बनाई गई है। इंज़मामुल हक़ ने कहा कि बोर्ड को कहा जब तक कमेटी तहकीकात करे ओहदा छोड़ देता हूँ, तमाम चीज़ें वाज़िया होने के बाद PCB के साथ बैठ जाऊँगा। ये अच्छी बात है, ये बड़ी उम्दा बात है कि उन्होंने कहा जनाब मैं बैठा रहूँ चीफ़ सेलेक्टर के ओहदे के ऊपर तो पता चले कि आपकी इंक्वायरी डिस्टर्ब हो रही है, तो बेहतर है कि मैं साइड पे हो जाऊँ। इंज़माम अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, तो ये अच्छी बात है कि इसके अंदर उन्होंने खुद ही कह दिया है कि जनाब मैं ज़रा साइड पे हट जाता हूँ, आप अपने मामलात को इंक्वायर कर लें। बहरहाल ये अच्छी एक बात है। अगली जो बात है जनाब कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको पता है कि एक चैलेंज हुई थी तरमीम जो नैब से मुतल्लिका थी, उसके अंदर इख्तलाफी नोट जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का आ चुका है। उन्होंने बड़ी प्यारी बातें लिखी हैं। बड़े राइटर तो वो ज़ाहिर है पहले भी न्यूज़पेपर में भी लिखते थे और बड़ी गहरी कानून के मुतालिक नज़र रखते थे। उन्होंने कहा कि जनाब जो पॉपुलर बयानियाँ है कोई भी हो, क्योंकि PTI चेयरमैन ने ये सारी जो है वो तरमीम को चैलेंज किया था, उसके अंदर वो बात भी की कि वन साइडेड हैं, किसी एक बंदे को फ़ायदा पहुँचाने के लिए हैं और कुछ लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए हैं। उन्होंने कहा ये पॉपुलर जो वर्जन है, पॉपुलर जो आ रही होती है आवाज़, उस चीज़ से हट कर जो है वो देखना चाहिए। क्या बातें रिपोर्ट हुई हैं वो देखते हैं। नैब तरमीम में 15 सितंबर के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट 27 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इख्तलाफी नोट में जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि अदलिया कानून साजी का तब जायज़ा ले सकती है जब वो बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादिम हो। अच्छा, ये बात ना वो मुसलसल पूछ रहे थे, जब भी प्रोसीडिंग हो रही थी उन्होंने पूछी बात कि जनाब आप ये बताएं कि इंसानी बुनियादी हकूक़ से किस तरह से मुतसादिम है। आप कह रहे हैं जनाब ये तरमीम जो है, तरमीम के अंदर अच्छी बात भी है, बेल की प्रोविज़न दी गई है, 90 डेज़ के अंदर जो है वो उन्होंने किया है उसके रिमांड को, बेशुमार इस तरह की तरमीम थी जिसके इंसानी बुनियादी हकूक़ से वो पूछ रहे थे कैसे खिलाफ वर्जी है। वो कहते हैं मुझे इसका जवाब नहीं मिला। इख्तलाफी नोट में मंसूर अली शाह ने लिखा कि अदलिया कानून साजी का तब जायज़ा ले सकती है जब वो इंसानी बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम हो। जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट में कहना था कि कानून साजों का मफाद सामने रख कर कानून साजी जाँचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है कि जो कानून पास हुए हैं उसको आपने नीचा दिखाना है, उसको देखे तो सही। इख्तलाफी नोट में कहा कि इख्तलाफ राय रखने वाले हजूम की सिमत में नहीं मुस्तकबिल की सिमत में चलना है। अदालतों को पॉपुलर सियासी बयानियों पर नहीं जाना चाहिए। बयानियाँ जो भी अदालत का इससे क्या काम है, तरमीम गलत हैं, कोर्ट ने देखना यह है कि जनाब मेरे पास जो मुद्दा है उसके अंदर क्या बात है। अच्छा, इख्तलाफी नोट में लिखा है कि अवामी जज्बात के ख़िलाफ़ जाकर भी अदालत को आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला देने होते हैं। यानी अवाम के क्या जज्बात है इसको भूल जाएं, आइन और कानून क्या कह रहा है। इदारों के दरमियान तवाज़ुन उस सूरत में कायम रह सकता है जब एहतराम का बाहमी ताल्लुक़ हो। अदलिया को इस वक्त तक तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए जब तक आइनी हदूद की खिलाफ वर्जी ना हो। तो भाई आइनी हदूद की खिलाफ वर्जी मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ नहीं हुई। ये जो फ़ैसला है 15 सितंबर का, इसको वैसे भी अपील के अंदर चैलेंज कर दिया गया है। इसके ऊपर अब फुल बेंच बैठने की उम्मीद है और वो जो अच्छी तरमीम थी जो गवर्नमेंट ने अगर जो PDM ने लाई थी उसके ऊपर बात हो सकती है और उसके ऊपर अब जो है वो फ़ैसला आना मतवक्कुए है। इलेक्शन कमीशन जी अपनी बात पे वज़ीद है, वो कहते हैं कि 23 नवंबर तक हल्का बंदियाँ हो जाएंगी और इसके बाद जो है वो इन नई हल्का बंदियों की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन करवाए जाएंगी। जैसे ये हो जाएंगे तो उसके बाद शेड्यूल देना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को, लेकिन उम्मीद ये कही जा रही है कि जनाब इसके अंदर अब ज़्यादा मामला नहीं होना चाहिए ताकि लोगों का जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज ना हो। पीपल्स पार्टी भी कह रही थी, नून लीग के अंदर से भी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं जनाब इलेक्शन करवाएं। तो उम्मीद की जा रही है कि अब ये अपने मामलात होंगे। इसके अलावा जी लाहौर की ज़िला कचहरी से साबिक़ वज़ीर आला
रहनुमा पीटीआई परवेज़ इलाही को पंजाब असम्बली में भर्तियों के मुकदमे में 14 रोज़ के लिए जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया है। फिज़िकल रिमांड नहीं है, जुडिशल रिमांड है। अब इसके अंदर ज़ाहिर है उनका एविडेंस शुरू होगा, चार्जेस फ्रेम होंगे और फिर ये मामला चलेगा। तो ज़ाहिर है उनको जिस बर्दाश्त में पकड़ा गया वो यही है कि उन्होंने पीटीआई ज़्यादा ज्वाइन की है, इसी वजह से हुकूमत वक्त का तड़का उनको लग रहा है और ये भी चिल्ला काट रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि ये कानून के जो है वो ज़िम्रे के अंदर बात आती है नहीं, ये देखना पड़ेगा। अच्छा जी, इसके अलावा जो है शुगर मिल्स की दरख्वास्त पर समाज 7 नवंबर तक मुलतवी हो गई। अब जी इसमें क्या बात थी, चीनी की कीमत कैन कमीशन की जानिब से मुकर्रर करने के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त से समाअत के दौरान अदालत ने वकला को मज़ीद दलाइल के लिए तलब कर लिया। अब ये तलब किया उन्होंने, बेसिकली ये था कि जो कैन कमीशन है उसने रेट मुकर्रर कर दिए। जो आर्गूमेंट है बुनियादी तौर पर जो सारे हैं ये दरख्वास्त गुजार जो इसके अंदर चीनी के फ़रोख्त के नुमाइंदा हैं, उन्होंने कहा है कि जनाब ये रेगुलेट करें, ये तयन ना करें, चीनी की कीमत का तयन ना करें, ये नहीं कर सकते। डिटेल क्या है, लाहौर की अदालत में जस्टिस अली बाकर नजफ़ी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तों पर समाअत की। वकील शुगर मिल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कैन कमीशन सिर्फ प्राइस कंट्रोल कर सकता है। प्राइस कंट्रोल और प्राइस फ़िक्स करना 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। उन्होंने कहा कि चीनी के प्राइस मार्केट फोर्स फिक्स करती है, कैन कमीशन चीनी की कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं है कि डिमांड एंड सप्लाई चलेगी। लेकिन भाई अब ये भी हम जानते हैं कि माफिया किस तरह से उसको एक्सपोर्ट कर देता है, किस तरह से वो होर्डिंग होती है, छुपा लेते हैं, उसके बाद प्राइजेस बढ़ती हैं तो वो आ जाती है। तो फिर क्या करें, रेगुलेट ना करें तो क्या करें। बहरहाल ये ऑनरेबल कोर्ट के अंदर मामला पेंडिंग है, 7 तारीख तक नवंबर तक हुआ है। तो अब इसके अंदर जो है वो मज़ीद उम्मीद की जाती है कि बेहतर कोई फ़ैसला आएगा। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की खबरें सुनने के साथ तज़िये हमारे साथ देते रहें। इंशाल्लाह नए लोग में आपसे मुलाकात होगी।